अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट, उम्मीद का आप लोग सब खैरियत से होंगे। आज का हमारा जो लेक्चर है, हमारे जो टॉपिक्स हैं वो ब्रांचेस से रिलेटेड ही। हम रिमेनिंग ब्रांचेस जो भी फिज़िक्स की हैं वो कवर करेंगे। हमारी पहली जो ब्रांच है वो ऑप्टिक फ़िज़िक्स है। यहाँ पे आप देख रहे हैं ऑप्टिक फ़िज़िक्स की एक शॉर्ट डेफिनेशन लिखी हुई है पहले से ही। हम इसको थोड़ी डिटेल में आपको लोगों को समझाएंगे कि आप लोगों का कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। ऑप्टिक फ़िज़िक्स studies physical aspects of light and its properties with help of optical instruments। अभी दो चीज़ें जो कंफ्यूज कर रहे हैं, एक तो फिजिकल एस्पेक्ट्स ऑफ लाइट क्या है, दूसरी जो है प्रॉपर्टीज़। अभी हम आ रहे हैं कि फिजिकल एस्पेक्ट्स ऑफ लाइट मीन्स कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लाइट, लाइट कैसे मूव करती है। पहले जो डिस्कवरीज हैं उनमें बताया गया है कि पैकेट्स ऑफ एनर्जी, लाइट्स मूव इन दी पैकेट्स ऑफ एनर्जी। उन पैकेट्स ऑफ एनर्जीज को हम फोटोन भी कहते हैं। उसके बाद दूसरा कॉन्सेप्ट दिया गया था कि लाइट जो है ना वेव शक्ल में भी मूव करती है। और तीसरा जो कॉन्सेप्ट दिया गया है कि कैरेक्टर जो था वो लाइट बिहेव बोथ वेव एंड पार्टिकल्स एज वेल। इसका मकसद ये है कि और उसकी लाइट की स्पीड जो है वो 3 × 10⁻⁸ मीटर पर सेकंड है। आपको जो लास्ट हम कैरेक्टरिस्टिक बता रहे हैं, लाइट ऑलवेज मूव फास्ट इन वैक्यूम देन दी डेंस एरिया। इसका मतलब ये जो भी हमने चीज़ें आप लोगों को बताई, ये जो हैं वो फिज़िकल एस्पेक्ट्स हैं, लाइट्स के फिज़िकल एस्पेक्ट्स हैं। उसके बाद हम आते हैं कैरेक्टर प्रॉपर्टीज़ के ऊपर के लाइट के कौन कौन सी प्रॉपर्टीज़ हैं। लाइट की बहुत सारी प्रॉपर्टीज़ हैं, उनमें से हम कुछ प्रॉपर्टीज़ इससे रिलेटेड पढ़ेंगे। जैसे लाइट का कलर हो गया, कलर में बी इन द शेप ऑफ वायोलेट, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज, ब्राइट रेड एंड डार्क रेड। हम यहाँ पे थोड़ी दो चीज़ें आपको इम्पोर्टेंट बता रहे हैं कि अगर प्रॉपर्टीज़ ऑफ लाइट कैसे विजिबल होती हैं और कैसे इनविजिबल होती हैं। अगर लाइट की प्रॉपर्टी 340 नैनोमीटर से लेके 750 नैनोमीटर की रेंज में हो तो वो लाइट की प्रॉपर्टीज़ इनविजिबल होती है, हमें वो प्रॉपर्टीज़ नज़र भी नहीं आती हैं। उसके बाद है कि अगर लाइट कैसे विजिबल होती है, अगर उसकी रेंज 380 से लेके 700 नैनोमीटर तक हो तो वो लाइट की प्रॉपर्टीज़ विजिबल होती है। और जैसे मैंने आप लोगों को पहले बताया कि 340 से लेके 750 तक जो नैनोमीटर्स की रेंज में लाइट अपीयर हो तो वो इनविजिबल होती है और वो अल्ट्रा वायोलेट कहलाती है। अभी सेकंड हम आ रहे हैं ब्रांच ऑफ फिज़िक्स जो है साउंड। साउंड क्या है? इट इज़ द स्टडी ऑफ प्रोडक्शन, प्रॉपर्टीज़ एंड एप्लीकेशन ऑफ साउंड वेव। इसका मकसद क्या है कि साउंड प्रोडक्शन मीन्स वाट, प्रॉपर्टीज़ मीन्स वाट, मीन्स साउंड, प्रॉपर्टीज़ एप्लीकेशन ऑफ साउंड वेव। अभी हम आते हैं कि प्रोडक्शन कैसे होती है, साउंड की प्रोडक्शन कैसे होती है। जब दो चीज़ें आपस में कोलाइड करती हैं, जब जो दो चीज़ें वाइब्रेट करती हैं। लेट सपोज आपका गिटार है, गिटार में अगर आप स्ट्रिंग्स को खींचेंगे तो वो गिटार वाइब्रेट करना शुरू होगा। अगर वाइब्रेशन होगी तो इसका मतलब है वो उसमें आवाज़ प्रोड्यूस होगा। मतलब कि आपका स्टार्टिंग में दो चीज़ें जब कोलाइड करती हैं तो वाइब्रेशन क्रिएट होती है, वाइब्रेशन क्रिएट के बाद उसमें साउंड प्रोड्यूस होता है और ये ही वे है कि साउंड की प्रोडक्शन होती है। उसके बाद है प्रॉपर्टीज़ क्या हैं। प्रॉपर्टीज़ में भी साउंड की फ्रीक्वेंसी, एम्पलीट्यूड, पिच, लाउडनेस, ये सारी प्रॉपर्टीज़ हैं। इनको हम डिटेल में भी पढ़ रहे हैं, आपको डिटेल में समझा रहे हैं कि फ्रीक्वेंसी वैसे होती क्या है। फ्रीक्वेंसी मीन्स रिपीटेशंस ऑफ अकरेंसेस पर यूनिट ऑफ टाइम। उसके बाद है एम्पलीट्यूड। एम्पलीट्यूड का मकसद होता है कि आपका फ्रॉम मीन पोजीशन टू एक्सट्रीम लेवल
आपका कितना डिस्टेंस कवर कर रहा है वो साउंड। उसके बाद है पिच। तो इट इज़ अ डिग्री ऑफ हाईनेस और लोनेस ऑफ टोन होता है। उसके बाद है लाउडनेस हमेशा के लिए आपका प्रेशर ऑफ साउंड डिटरमाइन करता है, मतलब कि आपका साउंड जो प्रोड्यूस हो रहा है, जो प्रोडक्शन हो रही है, वो कितनी प्रेशर से हो रही है। उम्मीद कि आपको ये चीज़ें क्लियर हुई होंगी। उसके बाद हम आ रहे हैं एप्लीकेशन ऑफ साउंड वेव्स। एप्लीकेशन ऑफ साउंड वेव्स मीन्स टेलीफोन की रिंग बज रही हो, कोई दोस्त का आवाज़ आ रहा हो, तो मतलब कि ये आपकी एप्लीकेशन से आप यू कैन डिटरमाइन दैट दीज आर दी प्रोडक्शन ऑफ साउंड वेव्स। नाउ हम थर्ड जो ब्रांच है फिज़िक्स की उसकी तरफ चल रहे हैं। न्यूक्लियर फिजिक्स डील्स विद द कॉन्स्टिट्यूएंट्स, स्ट्रक्चर, बिहेवियर एंड इंटरएक्शन ऑफ एटॉमिक न्यूक्लियर। अभी 2-3 अल्फाज ऐसे हैं जो कंफ्यूज कर रहे हैं, उसको हम थोड़ा क्लियरली समझ रहे हैं। कॉन्स्टिट्यूएंट्स हैं क्या? कॉन्स्टिट्यूएंट्स का मकसद होता है पार्ट्स। जैसे एटम को हम ब्रेक डाउन करते हैं तो वो कौन से पार्ट्स में ब्रेक डाउन होता है? एक तो प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, इलेक्ट्रॉन। आपको पता है कि प्रोटॉन में पॉजिटिव चार्ज होती है, न्यूट्रॉन न्यूट्रल चार्ज रखता है, उस पर कोई चार्ज नहीं होती है, और इलेक्ट्रॉन कैरीज दी नेगेटिव चार्ज। ये मतलब ये कॉन्स्टिट्यूएंट्स हैं एटम के, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, इलेक्ट्रॉन। और उनकी स्ट्रक्चर क्या है? स्ट्रक्चर मीन्स एक अरेंजमेंट होती है, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इंटर रिलेटेड एलिमेंट्स होते हैं जो इन मटेरियल ऑब्जेक्ट्स और सिस्टम। वही एलिमेंट्स, वही पार्ट्स, उनकी एक ऑर्गेनाइजेशन अगर हम करें, उनकी एक असेंबली बनाएं, तो उसे हम स्ट्रक्चर शेप में लाएंगे। बिहेवियर एंड इंटरेक्शन ऑफ न्यूक्लियर। बिहेवियर का अभी एग्जांपल यहाँ पे मैं आप लोगों को बता रहा हूँ कि बिहेवियर मीन्स it is a strong force that bind the proton and neutron into nuclei or is responsible for fission or fusion or an other reaction। सपोज करें कि आपका ऐसा फोर्स जो आपके प्रोटॉन को, आपके न्यूट्रॉन को एक स्ट्रॉन्ग गैस शेप में लेके आए, और वही चीज़ें आपकी एबल करें कोई बड़ा रिएक्शन करने में, जैसे फिशन प्रोसेस है, जैसे फ्यूजन प्रोसेस है, तो उनकी इंटरेक्शन की वजह से ये प्रोसेस मुमकिन हो सकते हैं। उसके बाद हम चलते हैं पार्टिकल फिज़िक्स पे। पार्टिकल फिज़िक्स स्टडीज़ द एलिमेंट्री कॉन्स्टिट्यूएंट्स ऑफ मैटर एंड रेडिएशंस एंड इंटरेक्शन बिटवीन देम। अभी क्या है कि कॉन्स्टिट्यूएंट्स ऑफ मैटर, अभी मैं आप लोगों को बता रहा हूँ कि एक जो पार्टिकल्स होते हैं, थोड़ा डिटेल में बता रहा हूँ, वो मिल के क्या बनाते हैं? एटम बनाते हैं या एलिमेंट बनाते हैं। और एटम मिल के क्या बनाते हैं? मॉलिक्यूल्स बनाते हैं। अगर उन पार्टिकल्स को कंबाइन किया जाए, उनकी इंटरेक्शन की जाए मैटर में, तो उनमें से जो भी, और रेडिएशन क्या होती है? रेडिएशन मकसद होता है कि एक्सट्रैक्शन ऑफ एनर्जी होती है। तो मतलब कि आपका जो भी एलिमेंट्स हुआ, आपका जो भी एटम हुआ, और उनमें जो भी पार्टिकल्स मौजूद हैं, उनकी पूरी की पूरी स्टडीज़ और इनके इंटरेक्शन को हम पार्टिकल फिज़िक्स कहते हैं। एस्ट्रोफिज़िक्स क्या कहते हैं? एस्ट्रोफिज़िक्स मीन्स सेलेस्टाइल ऑब्जेक्ट्स। इसका मतलब है कि आपकी अगर स्टडी रिलेटेड टू सन हो, आपकी स्टडी रिलेटेड टू अर्थ हो, आपकी स्टडी रिलेटेड टू सोलर सिस्टम हो, तो उसे हम एस्ट्रोफिज़िक्स कहेंगे। मतलब कि इन बिग सेलेस्टाइल ऑब्जेक्ट्स की अगर स्टडी करें तो वो एस्ट्रोफिज़िक्स में ही आती है। उसके बाद है हमारी प्लाज्मा फिज़िक्स। क्या है प्लाज्मा फिज़िक्स? is the study of ionized state of matter and its properties is known as plasma physics। एक नई चीज़ मैं आप लोगों को बता रहा हूँ, प्लाज्मा फिज़िक्स को फोर्थ स्टेट ऑफ मैटर एज वेल कहते हैं। मतलब कि अगर आपका एटम गैसेस स्टेट में हो और वो
गैसेस स्टेट में अपने इलेक्ट्रॉन या तो गेन करेगा या तो ज़ाया करेगा, मतलब वो आयोनाइज्ड होगा। आयोनाइजेशन का मकसद ही ये होता है कि वो अपना या तो इलेक्ट्रॉन दूसरे किसी को दे के उसको स्ट्रॉन्ग बनाए या दूसरे किसी से लेके खुद को स्ट्रॉन्ग बनाए। तो उस टाइप ऑफ फिज़िक्स को हम क्या कहते हैं, प्लाज्मा फिज़िक्स कहते हैं। उसके बाद है जियोफिज़िक्स। जियोफिज़िक्स मीन्स स्टडी ऑफ इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ अर्थ। इसका मतलब है कि आपके स्ट्रक्चर, आपकी जो अर्थ में लेयर्स हैं, जैसे लेयर्स 4 किस्म के लेयर्स हैं। एक मेंटल लेयर है, एक आउटर लेयर है, इनर लेयर है और कास्ट शेप है लेयर की। मतलब उनकी अगर स्टडी की जाए तो वो आपकी जियोफिज़िक्स में आती होगी। और उम्मीद कि आपको ये जो बकाया ब्रांचेस ऑफ फिज़िक्स की हैं वो क्लियर हुई होंगी। और इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए हमें इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।